वेलकम टू माई अनसंस्कारी रोज। स्कूल जिंदगी का अहम वक्त होता है और स्कूल ही बच्चे को पढ़ाई के अलावा सब कुछ सिखा जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इज्जत और ईमानदारी दोनों ही नसीब नहीं होती। और स्कूल में ही कभी ना धोखा खाने वाले तुम लोग शुरुआती दोस्त बनाते हो जिन्हें चंदा मामा की पोइट सुनने के अलावा और कुछ नहीं आता। अगर बात करें इनकी पढ़ाई की, a+b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का ab पेंटो आंसर बोलो जल्दी। ab इज इक्वल टू होल स्क्वायर। साल भर पढ़ाई में गाड़ घिसने के बाद फिर एक दिन आता है स्कूल ट्रिप। इस टाइम पे स्कूल वाले सभी बच्चों को 2 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, बच्चों को सब पता है। 2 महीने पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, पता नहीं चलता जांच पड़ताल कब हुई। स्कूल वाले अपने प्रति गाइडलाइंस को अपनी छाती पे रखते हुए बच्चों तक एक चीज पहुंचाते हैं जिसमें लिखा होता है All student had to come in their school dress for school trip। ये बात जब एक टॉपर ने अपने दोस्त बैक बेंचर को बताई, चिंटू स्कूल से मैसेज आया कि हमें स्कूल ट्रिप पे स्कूल ड्रेस को मैं नहीं मानता। स्कूल ड्रेस कुछ नहीं होता। दिमाग दोनों कहता कि हमें चुप, ड्रेस को भूल जा, ड्रेस पास कुछ नहीं होती। ड्रेस की माँ की जू, जिंदगी में आगे बढ़। सॉरी, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो सर से बोल दे। ईमानदारी के सुबह टॉपर एक काम कर, इस मेमोरी को डिलीट कर और फिर से कॉल कर। मैं उठाऊंगा नहीं, कल टीचर से आके यही बोल दियो। जिस दिन ये वक्त आता है उस दिन के मुकाबले बच्चे सुबह होने से पहले ही जिंदा हो जाते हैं। प्लानिंग। स्कूल में आने के बाद जब बच्चों की प्लानिंग होती है, दोस्तों की मैनेजमेंट, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ लाएगा, कौन किसके साथ देखेगा। तो पाले के साथ चले जा। नहीं भाई, वो बहुत ही गंदी नजरों से देखती है और मेरे को भी शक होता है वो लड़का है या लड़की, क्योंकि मैंने एक दिन उसका सांप लहराता देख लिया। बट मैं तुझे नहीं, रुक जा। अरे एक काम कर, तू आजा। भाई 5 हो गई, एक को हटाना पड़ेगा। चिंटू मुझे हटाना आता, मुझे आता है। ऊपर पंखा चलता है। वाह क्या हुआ तक क्या हुआ? नीचे बेबी सोता है, प्याली गई भू। भग पिट्टू तेरी माँ की चू। जब स्कूल बस चलने लगती है तब बच्चों में जोश आ जाता है और उनमें से कुछ बच्चे पागल हो जाते हैं और उनमें से कुछ बच्चे टीचर्स के साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए उनसे संपर्क करते हैं। और बेटी कैसे आना हुआ? Actually, uncle, one of your packages were delivered to my place, so I thought I'd just bring this by to you. और इसी बस के आखिरी कोने पर बैक बेंचर्स अपने दोस्तों में बातर व्यंजन की बातें चोद रहे होते हैं। कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास? चलो यार याद कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, बड़े दिनों से याद भी नहीं करी है। 6000 करोड़ रुपए की तो मेरे जोधपुर में महल है और जयपुर में है लगभग 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी और मुंबई में हो गई 14000 करोड़ की प्रॉपर्टी और बेंगलुरु में है 13000 करोड़ की प्रॉपर्टी। हाँ, और मेरे दादाजी जो छोड़ के गए थे मेरे लिए 5000 करोड़ रुपया। हाँ, वो चौपाल के कुएं। अरे हाँ, भूल गया। हरिद्वार में भी तो है मेरी 70000 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो तो भूल ही गया था। हाँ, थोड़ी और भी हो जाएगी, 20-30 हजार की टोटल वही 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरी। होता है और क्या है यार, सही है साला, नहीं कुछ तो आ रहा है। लास्ट सीट पर कितना मच्छर है। पिंटू, तेरी अम्मा ने भगाने के लिए कौन सा टोटका करती थी यार, कुछ तो करते। बहन की भोसड़ी माचुत गई। वाह क्या बात है। कुछ इन्हीं कारणों से देश की सरकार बड़ी दुविधा प्राप्त कर रही है कि आने वाले समय में देश का क्या होगा। और इन बच्चों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं। काश अभी ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के सारे आतंकवादी हमारी उस पर अटैक करते हैं और इस पर कब्जा कर लें और मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड हैं उन सबको गोली मार दें, उनमें से एक को भी ना छोड़े। और जैसे ही वो मेरी शोना को गोली मारने वाले होते हैं तभी मैं बीच में आता हूँ, अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से मैं उनकी सारी गोलियां रोक देता हूँ और उस गोली को लेकर उनकी गांड में मारने लगता हूँ, जिससे सारे आतंकवादी मरने लगते हो। ऐसे करके मैं सारे आतंकवादियों को मार दूंगा। फिर मेरी शोना गई, तुमने ऐसे कैसे कर लिया? फिर मैं एक छोटी सी स्माइल दूंगा। इतना मुश्किल भी नहीं था। कैदियों की तरह बच्चों को बस से बाहर निकालने के बाद जब टूरिस्ट के तौर पर जब बच्चों को कुछ चीजें विजिट कराई जाती हैं, पुराने इतिहास की बातें जब नए इतिहास में लाई जाती हैं और बच्चों को बताया जाता है, उस टाइम पे बच्चे किसी और चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। टूरिस्ट के तौर पर अमेरिकन से आई हुई लौंडियों को ताड़ने में। तुम्हें पता है, मैं कभी लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता, मुझे इससे कुछ नहीं मिलता। तुम भी ऐसे ही हो ना? घंटा हो तुम ऐसे आधे छोड़ो। ओह माय गॉड, उसकी गांड देखो, इतनी बड़ी। तुमने देखी?
वाह टुकड़ा देखने गए थे, पूरा पीस ही मिल गया। इन्हीं चीजों को विजिट करते हुए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्कूल की साइड से कराया गया होटल बुकिंग। जिस होटल में तुम लोगों को रुकवाया जाएगा वो होटल शहर का सबसे गरीब नाले का सुअर होटल होगा। उसमें भी सिर्फ 2-3 रूमों को ही बुक कराया जाता है और सारे बच्चों में किसी न किसी से कुछ न कुछ दुश्मनी जरूर होती है। जब उन सारे बच्चों को जब एक रूम में एडजस्ट किया जाता है तब शुरुआत होती है विद्यार्थी के बीच की अनबन। तबाही किसी दिन मैं तेरी गांड में 7.5 साल का डोरेमोन डालूंगा और उसका बैम्बू कॉप्टर खोल दूंगा। वो आपकी गांड में उड़ेगा, आप हवा में उड़ेंगे। इन्हीं बातों से युद्ध की शुरुआत होती है। दोनों विद्यार्थी आपस में खून खराबा शुरू कर देते हैं और इसी चीज के बीच में होटल की कुछ चीजें टूट जाती हैं। टीचर वहाँ आते हैं। अध्यापक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका खून करने में ज्यादा सक्षम है। फर्क सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है, इनमें से किस सुअर से पैसा वसूल करूं। इसी तरीके से डे गेट आउट हो जाता है। अंधेरियों का अंधेरा शुरू होता है। पार्टी टाइम। ये वक्त खाने पीने नाचने और मटकने का होता है जिसमें लौंडियास डांस कर रही होती हैं और लौंडे मुझे समझ के एंजॉय कर रहे होते हैं। छोटी छोटी ना बोले कर लुल्ली से, चट देख कर बोलो भैया हो गई से। खुशी देख रहे हो लोंडो की, इनका बस चले तो पैसा उड़ाना शुरू कर दे लोंडियों पे। अब बात करें खाना खाने की। खाने के नाम पर उगली हुई सब्जी जिसमें नमक मिर्च ना के बराबर होता है। अब बात करें पूरी की तो फुल ऑल्टरनेटिव शेप के साथ देते, पता नहीं चलता लंडे का आकार है या गांड का आकार है। खाने के नाम पर पूरा चूतिया काटा जाता है। जितना पैसा हम इनको देते हैं उसका 50% पैसा ये अपनी जेब में रखते हैं। चलो छोड़ो। इसी तरीके से हमारी स्कूल ट्रिप समाप्त होती है। मैं एम करता हूँ 500 लाइक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी बोरिंग लगी हो तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो एडवांस लेवल पर लाऊंगा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग ना लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेट कर लेना जिससे तुम मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख पाओ। बाय। यारा तेरी लाली को मैंने तो खुदा माना,